परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी महाकरुणा और दया के लिए कि उसने फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा है, ताकि उस जीवित परमेश्वर के हम चरणों में आए, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और भी आज के दिन में उसकी क्या इच्छा है हम समझ सकें उस जीवित परमेश्वर। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, जो वो परमेश्वर हमारे जीवन में बचपन से करते आ रहे हैं और आज के दिन को उसने हमें दिखाया है। उसकी महाकरुणा है, दया है, और इसी कारण से हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और जितना भी हम धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, उसके अनगिनत उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए हमको करना ही चाहिए। और धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, उत्तम वरदानों के लिए जो उसने स्वर्ग पर से हम पर बरसाया है। हमने पवित्र वचन को दिया और वैसे ही हमारे हृदय के अंदर विश्वास उत्पन्न किया, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर पर, उसके पवित्र वचनों पर विश्वास कर सके, और जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और ये उद्धार का अनुभव हम करते हैं। उसके प्रेम के स्वाद को उसने हमें चखाया, और इसी कारण से हम उसकी महिमा तारीफ करते हैं और भी जानना चाहते हैं उस जीवित परमेश्वर को, और उसमें होकर और बढ़ना चाहते हैं, और उसके गवाह बनना चाहते हैं, उसके सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। और इस कारण से आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आप लोग जुड़े हैं और जितने जुड़ते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करेंगे, इसलिए उसकी अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए, उसके वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके चरणों में दीन होते हैं, ये जानते हुए कि आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग आपका सिंहासन है, ये पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, जिसमें प्रभु आपकी दृष्टि लगी हुई रहती है आपके लोगों के लिए, ताकि आप आपके लोगों को जाने, समझें और आशीषित करें। आपकी इच्छा आपके लोगों के द्वारा पूरी हो, जिस प्रकार से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, ये आपकी इच्छा है। और इसीलिए प्रभु जी, हम और भी आपकी इच्छाओं को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपके पवित्र वचनों के द्वारा। आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं कि फिर से हमें अवसर मिला कि ये फेसबुक के माध्यम से आपके पवित्र वचन को अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनसे हम शेयर कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी, आज के दिन में अपने आप को, जीवनों को अपने हाथों में सौंप देते हैं। यहाँ पर इस स्थान को अपने हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़कर आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर, हर एक को मैं अपने हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और वैसे ही हृदय में बसाने के लिए, ताकि उन वचनों को सुनकर उनके अनुसार हम आगे चल सकें, बढ़ सकें। इसलिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारा सहायक है, शिक्षक है, और भी प्रभु आज के दिन में पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई हम सबों को मिलने पाए।
और इसलिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आइए हम लोग गीत गाएंगे। और यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। इस गीत को गा करते हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। गीत नंबर 96। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मैं जो बिछाता है, प्रभु की करुणा है। मन मेरा गाता है। शत्रुओं के सामने बिछाता है, प्रभु की करुणा है। मन मेरा गाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। दिल मेरा भर गया है और उमंग रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में
घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रभु की महिमा में और एक 177 यीशु चरवाहा को मेरा भेड़ तेरी है। इस गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे, प्रभु की महिमा करें। आइए। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, जंग तूने उठाया। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, जंग तूने उठाया। मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा। महान उद्धार के गीत गाऊंगा, महान उद्धार के गीत गाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। आता वो दिन जब तूने निर्दोष दिन करेगा, आता वो दिन जब तूने निर्दोष दिन करेगा। तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा, मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। महिमा मुझको देगा उन्हें, महिमा मुझको देगा उन्हें। मजदूरी का फल मैं पाऊंगा, मजदूरी का फल मैं पाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे
चलूंगा पीछे छोड़ूंगा तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा यीशु करवा तू मेरा भेड़ तेरी मैं यीशु करवा तू मेरा भेड़ तेरी मैं इसके पहले भाई उधर प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत गाऊंगा, उसके बाद हम सब वचन के भाग में आगे जाएंगे। जीवन के संघर्षों में मानव जूझा जाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है। जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के पापों की गठरी भरकर मानव बोझ में दबता जाता है। पापों की गठरी भरकर मानव बोझ में दबता जाता है। तब कौन उभारा करता है, तब कौन उभारा करता है। गिरते को कौन उठाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के जीवन को कब समझा, कौन तुझे समझाता है। तूने जीवन को कब समझा, कौन तुझे समझाता है। भवसागर के भवनों में फंसती, भवसागर के भवनों में फंसती नैया को पार लगाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के यीशु मसीहा है इस जग में जीवन मार्ग दिखाता जो। यीशु मसीहा है इस जग में जीवन मार्ग दिखाता जो। ठोकर जब लगती है
को वो अपना हाथ बढ़ाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है। जीवन की ज्योति जलाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको जय मसीह के वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा में अब तक हम संभाले गए हैं और उसकी कृपा हम पर हुई है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर, प्रभु यीशु पर, और जो लोग उद्धार का अनुभव करते हैं, जो लोग इस जीवन को पाए हैं, जिनके पास नए जन्म का अनुभव है, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ चलने का, उनके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं और लगातार परमेश्वर उनसे बातें करना चाहते हैं। विशेषकर जबकि हम बहुत ही सब लोग जान रहे हैं इस बात को, बाइबल के जानने वाले लोग, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, कि हम बहुत ही अंतिम समयों में हैं, एकदम ही अंतिम समय में है, जबकि प्रभु यीशु का आगमन होने का है। और ऐसे समयों के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं बाइबल के अंदर और बहुत सारी चेतावनियां हैं बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन में, उसके लोगों के लिए, ताकि उसके लोग और सावधान हो जाएं और वे गंभीर हों, उसकी और योजना को समझें और उसमें इस आत्मिक जीवन में और आगे उठें, बढ़ें। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो अद्भुत महान परमेश्वर है। और प्रभु यीशु लगातार अपने चेलों को बार बार इन बातों को बताते रहे। जब अपने चेलों के साथ थे तब तक कि क्या क्या बातें होने वाली हैं। एक बार प्रभु यीशु के चेले लोग उससे पूछे थे कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा तेरे आने का। ये मत्ती 24 अध्याय मत्ती 24 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ, तो ये उसके चेले लोग ये पूछते रहते थे और प्रभु यीशु ने इनको यहाँ पर इस अध्याय में 24 अध्याय में बताया पूरा कि उसके जगत के अंत का और उसके आने का, प्रभु यीशु के आने का क्या चिन्ह होगा।
तो यहाँ पर ये उसके आने का जो चिन्ह बताया उसने और जगत के चिन्ह, ये पूरे अध्याय को हम दो भाग में कर सकते हैं। जैसे कि 4 पद से जो प्रभु यीशु ने उनको समझाया, उत्तर दिया, 4 पद से 31 पद तक हम देखते हैं। उसके बाद 32 पद से आखिरी पद तक दो भागों में बांटा जा सकता है ये। तो पहले भाग में 4 पद से 31 पद तक प्रभु यीशु ने इस्राएल के में उनका क्या भविष्य है, उनका क्या भविष्य में उनके लिए क्या होने वाला है इस्राएल देश में, इस बात को बताया कि ताकि ये लोग सावधान रहें कि क्या क्या होने वाला है इस्राएल देश में। इस बात को लोग बड़ी चौकसी कर सकें और सावधान रह सकें इन आगे जो प्रभु यीशु ने बताया उनके द्वारा। फिर उसके बाद 32 पद से आगे उसने बताया कि फिर चर्च के विषय में बताया, जो उस पर जो विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु पर जो लोग विश्वास करेंगे, या कलीसिया के विषय में बताया कि कलीसिया कैसे होगी, क्या होगी, उसके विषय में क्या बताया प्रभु। इन बातों को हम जानते हैं, हम देख सकते हैं आगे 32 पद से आखिरी पद तक। तो उसमें आज के दिन में एक दृष्टांत को हम देखेंगे थोड़ी देर, जो 32 पद से 35 पद में लिखा हुआ है, जो भाई पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने उनको बताया, अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखो। और ये एकदम अंतिम समय के अंतिम पीढ़ी के विषय में बोल रहा है कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हम लोग इसी लाइन पर देखेंगे, आज मनन करेंगे। जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जो प्रभु यीशु ने कहा, अपने आने का चिन्ह बताया, यहाँ पर अपने आने का चिन्ह बता रहे हैं प्रभु यीशु। और जो एक्चुअल में बादलों पर जो आने वाला है उसका चिन्ह बता रहे हैं प्रभु यीशु। जो बादलों में आने वाले हैं उसके चिन्ह यहाँ पर वो बताया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना होगी। क्या बातें? अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। मतलब अंजीर के पेड़ से वो कुछ सिखाना चाहते हैं यहाँ पर। मतलब अंजीर के पेड़ से सीखो, उसे सीखना है। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु बताना चाह रहे थे और अंजीर के विषय में या इस्राएल देश के विषय में, इस्राएल देश के विषय में यह भविष्यवाणी है कि अंजीर बाइबल के अंदर तीन वृक्षों का वर्णन है। इसमें तीनों का अलग अलग अर्थ है। जैसे दाख के विषय में बोलता है, वाइन, दाख, VINE, दाख, वो दाख की बारी पुरानी में बहुत उदाहरण है इसके। और फिर उसके बाद वो अंजीर के विषय में बोलता है, अंजीर की वृक्ष से सीखो।
फिर उसके बाद वो जैतून वृक्ष से सिखाना चाहता है, जैतून वृक्ष से सीखो, जैतून वृक्ष। तो तीनों चीजें जो है इस्राएल देश को ही बताते हैं, परंतु तीनों का अलग अलग उसका अर्थ है, अलग अलग पहलू है उसका, अलग अलग समय में इस्राएल देश के विषय में। जैसे कि यहाँ पर वाइन बोलता है, अंजीर वो वाइन दाखलता से बार बार पुराने नियम में वो समझाया। जैसे कि हम यशाया 5 अध्याय में देखते हैं, एक दाख की बारी थी और उसके मैंने कैसे कैसे काम किया, और दाख का फिर वो पौधा, मनभाऊ पौधा कौन था। इस प्रकार से वो दृष्टांत देते आ रहे हैं तीनों के विषय में, शुरू से ही देते आ रहे हैं। तो दाख जो है इस्राएल के उसके आत्मिक पहलू को दिखाता है। इस्राएल का आत्मिक पहलू या परमेश्वर के साथ उनका कैसे संबंध होना है, या उनके आत्मिक जीवन से संबंधित ये क्या बताना चाहता है परमेश्वर, उन बातों को दिखाता है ये दाग जो है। अंजीर जो है इस्राएल देश के विषय में बताता है, इस्राएल देश उसका राष्ट्रीयता को दिखाता है। वो इस्राएल देश जैसे और देश हैं, उसका अलग अलग पहचान होता है, उसका झंडा अलग है, इस्राएल देश का अलग, उनकी बोली भाषा अलग है, उसका मैप में उनका लोकेशन से अलग है। तो अंजीर जो है वो प्रॉपर इस्राएल देश को दिखाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जैतून जो है उसका रिलीजियस पहलू को दिखाता है, मतलब धार्मिक स्थिति को दिखाता है इस्राएल देश की। तो इस प्रकार से 3 वृक्षों से परमेश्वर जो है इस्राएल देश के विषय में बताते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंजीर के वृक्ष से वो सिखाना चाहता है कुछ। तो अंजीर के विषय में हमने देखा कि इस्राएल वो देश को दिखाना चाहता है। यहाँ पर बोल रहा है कि जब तुम देखते हो, जब अंजीर के वृक्ष जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तब तुम जान लेते हो। इसी रीति जब तुम इन बातों को देखो, अर्थात इस्राएल देश के विषय में वो बताना चाह रहा है। हमारा सब्जेक्ट ये है, जब तक ये पीढ़ी जाती न रहे तब तक उसका अंत नहीं होगा, या जाति नहीं रहे उससे भी पहले मतलब वो पीढ़ी बनी ही रहेगी, उसका आना हो जाएगा। मतलब ये पीढ़ी जिसके विषय में हम आगे देखेंगे, पहले इसको इस्राएल देश के विषय में हम लोग समझ जाएंगे, तभी आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस्राएल देश के विषय में बोल रहा है कि इस्राएल देश के विषय में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने के बाद से सन 70 में इस्राएल देश पूरा समाप्त हो गया था, या इस्राएल देश का नामो निशान विश्व के नक्शे से मिट गया था। पूरा इस्राएल देश सब तितर हो। उनके विषय में बहुत सारी भविष्यवाणी है पुराने नियम में। यह हिजकिय्याह नबी के द्वारा परमेश्वर ने बता दिया था, यशायाह नबी के द्वारा बता दिया था, यिर्मयाह नबी के द्वारा बता दिया था कि इस्राएल देश का क्या क्या होगा। ये सब बता दिया था कि कैसे वो उजाड़ हो जाएगा, कैसे वो इस्राएल देश और तितर बितर हो जाएंगे। ये सब वो भविष्यवाणी में भी बता चुका था परमेश्वर, और वो प्रभु यीशु ने खुद भी बता दिया था। तो यहाँ पर जैसे ही प्रभु यीशु का क्रूस पर बलिदान होना हुआ, उसके बाद से सन 70 में इतिहास में हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि इस्राएल देश का बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत ही बुरा हाल हुआ था। अलग अलग कई क्रूर राजा लोग उन पर अटैक किए, और इस्राएल देश के लोगों को तितर बितर भविष्यवाणियों के अनुसार, परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार, उनको पूरे विश्व में तितर बितर होना पड़ा। सुनसान हो गया था उसके बाद इस्राएल देश, यूरोप में और विश्व के और अलग अलग देशों में सब तितर बितर हो गए थे। इस्राएली लोग समाप्त हो गया था। वो देश, वो जगह जहाँ ये लोग रहते थे,
समझ जाओ बंजर हो गया था, समाप्त, बंजर, नामो निशान नहीं उस देश का। तो अब यहाँ पर ये भविष्यवाणी है उस देश के विषय में। अंजीर जैसे कि हमने देखा उसका राष्ट्रीय मतलब वो पहलू को दिखाता है और उस राष्ट्र को दिखाता है। इस्राएल राष्ट्र जो था, वो देश जो था, वो कैसे बर्बाद हो गया था, कैसे मिट गया था, कैसे उसके लोग सब विश्व में सब तितर बितर हो गए थे और वो देश पूरी रीति से उजाड़ हो गया था। तो यहाँ पर उसी की भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु बता रहे थे, उस पीढ़ी को बता रहे थे कि बिल्कुल जैसे तुम देखो कि फिर से अंजीर में कोपले निकलने लगे, उसकी डाली में वो कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लग जाते हैं, तब तुम जानते हो, वैसे ही तुम जान जाना। और तब फिर एक समय था जब वो देश तो पूरी रीति से बंजर हो गया था, वो तो समाप्त हो गया था, कोई इस्राएल देश का नामो निशान नहीं था, मिट गया था। परंतु परमेश्वर इसके विषय में भी भविष्यवाणी किए थे बार बार, पुराने नियम के अंदर बार बार परमेश्वर बार बार भविष्यवाणी किए थे अपने नबियों के द्वारा, विशेषकर यशायाह, यहेजकेल नबियों के द्वारा, कि उनको मैं फिर से ले आऊंगा, अपने लोगों को फिर से ले आऊंगा, उनके देश में फिर से बसा दूंगा। और तब उसी समय के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु बता रहे थे अपने लोगों को कि जब तुम इन सब चीजों को होते हुए देखोगे, तब तुम जान जाना कि मेरा आना बहुत ही निकट होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे वो देश उजाड़ हुआ था और कैसे परमेश्वर फिर से उनको वहां पर लाया, बसाया। उसके विषय में यहेजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी किया था। यहेजकेल 37 अध्याय, इज़ेकियल 37, हाँ, उसका 1 से 3 पद तक पढ़िए सब। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हाँ, ये परमेश्वर ने दर्शन में यहेजकेल नबी को दिखाया था, एक तराई दिखाया था, उसमें सूखी हड्डियां। तराई मतलब लो प्लेस, बहुत वो गिरा हुआ और वहां पर हड्डियां मतलब सूखी हड्डियां दिखाया था और सूखी हड्डियां दिखाया था और उनको विषय में भविष्यवाणी किया था कि यहेजकेल को बोला था कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, क्या ये लोग जीवित हो जाएंगे फिर से, ये हड्डियां। और तब उसने कहा था, परमेश्वर तू ही जानता है, तू ही जानेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और तब फिर हम आगे इसमें पढ़ते हैं कि उसने उनको जिलाया, उनके अंदर मांस डाला, चमड़े डाला, प्राण डाला, उसके बाद उनको खड़ा कर दिया। ठीक है, उसके इस वाले डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम इस्राएल देश के विषय में कब लौटे, कैसे लौटे, इसको देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर 11 पद से पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। हाँ, देखो, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है बोल रहा है। मतलब इसके द्वारा वो परमेश्वर इनको बताना चाह रहा था कि वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। मतलब इस्राएल के लोग पूरी आशा खो चुके थे
कि फिर हम कभी क्या अपने देश में हम लौटेंगे, क्या हम जाएंगे वहां पर। उनकी कोई आशा नहीं थी, समाप्त हो गया था सब कुछ। वो लोग यही बोल रहे थे, वो लोग कि हमारी आशा जाती रही। वो बड़ी बड़ी आशाएं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था, तो वो लोग सोच रहे थे कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तो लेकिन परमेश्वर ने इनके लिए भविष्यवाणी किया था। भविष्यवाणी किया क्या? 12 पद से, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपनी आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, तब परमेश्वर ने अपने नबी को ये बताया कि उनको घोषणा कर देना, उनको बता देना, भविष्यवाणी कर देना कि उनकी आशा खत्म नहीं हुई है। वो लोग, उनकी आशा जाती नहीं रही, वो अवश्य तितर बितर हो गए और सूखी हड्डियों के समान हो गए। कहने का मतलब उनका प्राण है, वो जीवित हैं, लेकिन मुरझाए हुए हैं, सूखे हुए हैं और कोई उनके पास आशा नहीं है, कोई वो आनंद नहीं है। क्योंकि अपने देश से बाहर कोई व्यक्ति कैसे करके आनंदित हो सकेगा? जो तितर बितर हो गए, दुष्ट राजाओं के कारण से तितर बितर हुए थे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिए थे इनको, और इस कारण से। और तब परमेश्वर उनके साथ उपाय किया था, उनको तैयार किया था कि कैसे होगा तुम्हारे साथ। जो बंजर भूमि था उनका, पूरी रीति से इस्राएल देश बंजर था, कटीली झाड़ियों के समान हो गया था, मरुस्थल, वहां पर कुछ भी उपज नहीं हो सकता था। ऐसी दशा थी इस्राएल की। परंतु इसी के 36 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर कैसे तैयार करता है, उस जगह को तैयार करता है, उस भूमि को तैयार करता है, और तब फिर उनके लिए भविष्यवाणी करता है। और भविष्यवाणी करके हम जानते हैं कि वो फिर से वो लोग आने लगे। फिर उसके बाद सन 1819 में 1800, अभी 1900 चल रहा है ना, 2000 चल रहा है, 1800 उस सदी में फिर से वो लोग आने लगे। इसकी भविष्यवाणी थी परमेश्वर की। वो लोग फिर आएंगे, उनको मैं चिड़ियों के नहीं लाऊंगा, मतलब उस समय वो लोग दर्शन में, क्योंकि उस समय हवाई जहाज था ही नहीं, तो इसलिए चिड़ियों के द्वारा वो आएंगे, चिड़िया आ रहे हैं ढेरों। इस प्रकार से दर्शन दिखाता था परमेश्वर को अपने नबियों को। पनडुब्बियों की तरह वो आएंगे, जल के स्रोतों से आएंगे, इस प्रकार से दिखाता था परमेश्वर को। और तब 1800 सदी में और 1900 सदी में वो ढेरों के ढेरों इस्राएली लोग अपने अलग अलग देशों से वो आने लगे। परमेश्वर से पहले अपने उस फील्ड को उनके लिए तैयार कर दिया था, और आने लगे, फिर से बसने लगे वो लोग इस्राएल देश में। और तब फिर 1900 सदी तक लगभग बस गए थे। और तब फिर से एक नया देश बना वो सन 1948 में। विश्व के नक्शे में उसको ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट की ओर से या विश्व की ओर से
उसको एक इस्राएल देश का दर्जा फिर से मिला 14 मई 1948 को। और तब फिर वो देश फिर से बन गया, फिर से आने लगे, सब लोग आ गए, लगभग आ ही गए, बहुत सारे लोग आ गए। अभी कुछ लोग हैं, कुछ लोग अभी बाहर में अलग अलग देशों में, और अंत तक वो लोग भी सब आ जाएंगे। अभी भी लगातार आ ही रहे हैं वहां पर इस्राएली लोग। उस परमेश्वर और ऐसा कुछ करेगा कि जितने भी बाहर हैं वो लोग सब लोग आ जाएंगे। तो उसी की ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु बता रहे थे दृष्टांत के रूप में। ये देखो वो लोग कैसे आएंगे, फिर वो लोग आ जाएंगे। तो अंजीर के वृक्ष से ये सीखना तुम लोग कि जब लोग आ जाएंगे और तब फिर इस्राएल देश फिर से अस्तित्व में आ जाएगा, या इस्राएल देश का जन्म हो जाएगा। यशायाह नबी के बारे में बता रहा था, क्या कोई देश एक ही दिन में जन्म ले लेता है क्या, अस्तित्व में आ जाता है क्या? परंतु इनकी तो आशा खत्म हो चुकी थी, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे इस्राएली लोग कि फिर से वो लोग अपने देश में आएंगे। परंतु परमेश्वर उनको उनके देश में फिर से पहुंचाया, और उसी को बोल रहा है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि यह निकट है। वरन द्वार ही पर है, वरन द्वार ही पर है बोले। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। मतलब ये जो प्रभु यीशु के आगमन से संबंधित जो बातें हैं वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, ये पीढ़ी तो तब तक रहेगा। मतलब उससे पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे। कहने का मतलब, और दूसरा जगह एक जगह प्रभु यीशु ने कहा, तुम इस्राएल के देश में पूरे घूम नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे, मैं आ जाऊंगा। और बिल्कुल ऐसे ही तब उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये पीढ़ी का अंत ना हो, अब इस पीढ़ी को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी में भविष्यवाणी है जब तक प्रभु यीशु का आगमन का और बादलों पर आगमन का, ये भविष्यवाणी है। जब तक एक पीढ़ी का अंत नहीं होगा तो एक पीढ़ी कितने वर्ष का एक पीढ़ी होता है, कितने दिनों का या कितने सालों का एक पीढ़ी होता है। बहुत से लोग अलग अलग बोलते हैं, परमेश्वर के लोग, बहुत से लोग 40 साल का एक पीढ़ी होता है। जंगल में परमेश्वर ने 40 वर्ष तक इस्राएलियों को जंगल के मार्ग में घुमाते रहा, उसको एक पीढ़ी मान लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, वो पीढ़ी नहीं है, वो तो 20 साल से अधिक के लोग जो लोग थे उनके विषय में लिखा हुआ है। 20 साल से जो योद्धा लोग हैं उनके विषय में लिखा है कि वो घूमते रहे और 40 साल तक घूमते रहे। तो ऐसे ही वो लोग 60 साल के हो गए। तो वो पीढ़ी नहीं है। और वैसे ही और दूसरे जगहों में हम देखते हैं उस समय के लोग तो बहुत सालों तक जीते थे। परमेश्वर के लोग एकदम आरंभ में सबसे अधिक तो मतुशेला जो है 969 ईयर्स तक जिया। फिर वो नूह के बाद से वो लोगों की आयु घटते चला गया, उसके बाद एकदम घट गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा जो है 120 वर्ष तक जिया, फिर यहोशू जो है 110 वर्ष तक जिया, और उसके बाद और लोग ऐसे उनका एज भी दिया हुआ है, कब तक वो जिए कुछ लोगों का दिया हुआ है, जिनसे परमेश्वर की भविष्यवाणी जो है उन लोगों का वो डेट वो सब दे देता है परमेश्वर, जिनसे परमेश्वर की योजना को वो पूरा करवाना चाहता है। उनका डिटेल देता है वो परमेश्वर, एकदम हर एक का डिटेल नहीं देता है।
तो यहाँ पर पीढ़ी के विषय में हम भजन संहिता में एक अध्याय को मूसा का अध्याय या मूसा का वचन के रूप में हम पढ़ते हैं। हाँ, पूरे बाइबल के अंदर, पूरे भजन के अंदर, भजन संहिता के अंदर केवल एक अध्याय, उसको हम लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, परंतु जान लीजिए भजन संहिता 90 अध्याय, जिसको मूसा ने लिखा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना, और मूसा जो स्वयं जो है वो तो 120 वर्ष तक जीवित रहा, उसकी आयु 120 वर्ष थी, परंतु वो एक्चुअल उसका एवरेज आयु या वो बताना चाह रहा है उसकी 9 और 10 पर थोड़ी वाला, हाँ 90 था, हाँ 9 और 10। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये बाइबल के अंदर ये पीढ़ी जो है, इस्राएल देश का पीढ़ी, इसराइलियों के पीढ़ी, वो उनको बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 वर्ष या 80 वर्ष एवरेज। क्रोध में कट जाता है, मनुष्य का जीवन ऐसे बहुत सारे जीवन तो बालकपन में चला जाता है। असली जो बताना चाहा एवरेज जो है वो 80 वर्ष, ज़्यादा करेंगे तो 80 वर्ष, बल के कारण यदि हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ष होगा। अभी जो है इस्राएल देश का जो एवरेज एज, हर देशों का एवरेज एज गूगल वगैरह आप सर्च कर सकते हो, ठीक है नहीं, वहाँ के लोगों का। तो अभी इस्राएल देश का जो एवरेज एज है वहाँ के लोगों का 82 ईयर्स है, जो लगभग वो कम होते ही जा रहा है एवरेज, और अलग अलग देशों के लोगों का एवरेज एज अलग अलग है। सबसे कम तो भारत देश का है लोगों का एवरेज आयु, सबसे ज्यादा जापान वगैरह का है, वहाँ के लोग ज्यादा वर्ष तक वो लोग जीते हैं, क्योंकि उनका खान पान वगैरह उसी टाइप का है, इसलिए वो लोग बहुत वर्षों तक जीते हैं लोग, और बहुत परिश्रमी भी होते हैं। तो इस प्रकार से यदि इस्राएल देश का हम देख रहे हैं पीढ़ी, तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि 80 वर्ष मैक्सिमम। अब प्रभु यीशु यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे थे अंजीर के वृक्ष से या इस्राएल देश से। इस्राएल देश का जो जन्म हुआ, फिर से बसाया गया या अस्तित्व में आया विश्व के नक्शे में ऑफिशियली, वो है 14 मई 1948। अब वहां से यदि हम पीढ़ी को गिने 80 वर्ष, 70 वर्ष या 80 वर्ष, तो कहाँ तक पहुंचेगा? गिन के बताओ भाई। 28 और 30 कैलकुलेट करो। 2028 से 30, 82 लेंगे तो 30 हो जाएगा। 80 लीजिए, 80 लीजिए। 80 लेंगे तो 28 होगा। 27 नहीं, 28। एज मतलब ईयर कितने साल हो गए, हो जाएंगे। अभी तक 48 से 1948 से 2025 कितना हुआ, कितने साल हो गए? 77। देखो 77 हो चुके हैं। 70 में तो प्रभु यीशु नहीं आए। 70 साल में लगभग 2018 में 70 साल हो गया था इस्राएल का जन्म से लेकर उनकी पीढ़ी। तो 70 साल में तो नहीं आए प्रभु यीशु, 2018 में तो नहीं आए, परंतु अब 77 साल हो चुका है, 77 ईयर्स हो चुका है
प्रभु परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमम जो है 80 साल, ठीक है नहीं? तो उस हिसाब से और ये भी बताया कि वो पीढ़ी जाती नहीं रहेगी और आ जाएगा, मतलब वो पीढ़ी समाप्त भी नहीं हुआ रहेगा और प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा। अब उससे हर विश्वासी को समझ जाना चाहिए कि प्रभु यीशु का आगमन कितना निकट है, एकदम निकट है। सोच लो कितना निकट है, एकदम निकट। ये इस प्रभु यीशु ये जो कैलकुलेशन बताया, या परमेश्वर के लोग इसको कैलकुलेट करते हैं उसके अनुसार से इस्राएल देश के, तो इस पीढ़ी इसमें भी मतलब कई लोग अलग अलग बोलते हैं पीढ़ी को। कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु के समय के लोग इस्राएली लोग थे, उनके एज के विषय में बता रहा है। कई लोग बोलते हैं उस समय जो विश्वासी लोग थे, ये आप प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे थे प्रभु यीशु के समय में, वो उनके एज के, तो हम देख रहे हैं उनके एज के विषय में तो प्रभु यीशु आए थे नहीं। तो निश्चित रूप से ये पीढ़ी जो है अभी वर्तमान जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए बता रहे हैं ना प्रभु यीशु, उनके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में जो विश्वासी लोग हैं, जो लोग नए जन्म का अनुभव करते हैं, उद्धार का अनुभव करते हैं, इसी पीढ़ी के विषय में प्रभु यीशु ने कहा था। सन 1948 से अभी 2025 चल रहा है, और जैसे 80 साल भी ले लेते हैं, हाँ, तो 77 हुआ है। अब इसके बाद पीढ़ी समाप्त भी नहीं हुआ रहेगा और आ जाऊंगा बोल दिया है प्रभु यीशु। इसका मतलब कभी भी प्रभु यीशु का आगमन हो सकता है। इस बात को परमेश्वर के लोगों को जानना चाहिए और बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को, प्रभु यीशु के लोगों को, क्योंकि सब कुछ वैसे भी पूरा हो चुका है, भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, और ये तो एकदम कैलकुलेटेड भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु ने बता दिया है, और इसके अनुसार से बिल्कुल एकदम अंतिम समय में हम लोग हैं। और जिनको, जो लोग नहीं आए हैं प्रभु के पास, उनको आ जाना चाहिए, उनको आ ही जाना चाहिए। और जो लोग आ गए हैं प्रभु यीशु के पास, वो लोग यदि निश्चिंत हैं, सोए हुए हैं, तो उनको जाग जाना चाहिए, एकदम जाग जाना, एकदम सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी के विषय में जानते नहीं कि वो कब आ जाएगा। और इसलिए वो हर समय वो परमेश्वर इन बातों को बताना चाह रहे हैं। उसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। आकाश और पृथ्वी कब टलेंगे मालूम है? आकाश और पृथ्वी टलेंगे ना, कब टलेंगे? इस बात को कैलकुलेशन कर लेना। 1000 वर्ष का राज्य होगा, प्रभु यीशु के आगमन के बाद 7 साल का एंटीक्राइस्ट का राज्य होगा, और उसके बाद फिर 1000 वर्ष का राज्य होगा प्रभु यीशु का। और इसका मतलब 1007 साल के बाद ही स्वर्ग और पृथ्वी जो है नाश होने वाला है, सूर्य चंद्रमा तारे। उससे पहले तो हटेगा ही नहीं। अभी भी जैसे ही ये देश बना था, इस्राएल देश, उसके बाद क्या हुआ था मालूम है आप लोगों को? इतिहास भजन संहिता 83 अध्याय निकालिए।
जैसे ही बना था उसके बाद ये शैतान जो है पूरी रीति से मिटाने की पूरी योजना बना लिया था। ठीक है, यहाँ से 1 पद से पढ़। हे परमेश्वर मौन ना रहे, हे परमेश्वर चुप ना रहे और ना शांत रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बेरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये देखो, ये इस्राएल देश बनने के बाद पूरा चारों ओर मिडिल ईस्ट जितने भी उधर ईरान, इराक, सीरिया और जितने भी आसपास के जो देश हैं सब चढ़ आए थे इस्राएल देश पर। योम कुप्पर युद्ध बोलते हैं, 6 दिन का युद्ध हुआ था और उसमें परमेश्वर ने इनको जय दिलाया था इस्राएल देश को। परंतु इनकी मनसा क्या थी इस्राएल देश को? आगे पढ़िए। ये तो यदोम के तंबू क्या सोच रहे थे? उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य की जगह देश है वो देश भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। देख लो, पूरा संसार यही चाहता है, अभी भी सब यही सोच रहे हैं। सारे देश के लोग यही सोच रहे हैं अभी भी कि इस्राएल का नामो निशान नहीं होना चाहिए, पूरी रीति से मिटना चाहिए। परंतु प्रभु यीशु ने पहले ही बोल दिया है वो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, सूर्य चंद्रमा टल जाएंगे, परंतु ये बातें जब तक पूरी नहीं होगी कुछ टलेगा। जो भी बोल दिया परमेश्वर वो टलेंगे नहीं। मतलब इस्राएल देश टल ही नहीं सकता, चाहे दुनिया एक हो जाएगा तो भी इस्राएल देश को कभी मिटा नहीं सकेंगे। सारी दुनिया एक तो होने वाला है तृतीय विश्व युद्ध में, परंतु इस्राएल देश को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी है। वो इब्राहिम का देश है जिसको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है और वो परमेश्वर का देश है। यरूशलेम महाराजा का नगर है जहाँ से वो 1000 वर्ष के लिए वो प्रभु यीशु स्वयं राजा होगा और वहाँ से वो राज्य करेगा सारी दुनिया में। इस पृथ्वी पर राज्य करने वाला है अपने लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ। जो लोग स्वर्ग में रहेंगे फिर आएंगे और इस प्रकार से वो राज्य करेगा। तो देखो, उसके साथ ये लोग सब शामिल होंगे बोल रहे हैं। अब हुए थे लोग, पढ़िए आगे। उन्होंने एक मन होकर, 5 पद से, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो यदोम के तंबू वाले और इश्माली, मोआबी और हुगरी, गवाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत फलिश्ती हैं। इनके संग आशुशुरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों का सहारा मिला है। हाँ देखो, ये सब शामिल हो गए हैं। अभी भी उस समय की बात है वैसे, और जो वो इस्राएल को जैसे देश बना उसके बाद से कैसे करके इनको फिर से मिटा दें, वो पूरा प्रयास में थे और पूरे युद्ध छेड़ दिए थे उनके चारों ओर। सब मिल के, ये सारे देश के लोग हैं, अलग अलग देश के, उसके चारों ओर, इस्राएल देश के चारों ओर के लोग, परंतु मिटा नहीं सके थे। 6 ही दिन में परमेश्वर इनको जय दिलाया था। सोच लो, वो ऐसा परमेश्वर है, वो इस्राएल देश को कभी कोई मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का देश है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का देश है, और इस कारण से उसको कोई मिटा सकता नहीं है। अभी भी सारी दुनिया यही चाह रहा है कि इस्राएल देश मिट जाए। पूरा अरब कंट्री, उधर जितने भी हैं, मिडिल ईस्ट और उसके और बहुत सारे देश के लोग जो एंटी हैं इस्राएल देश के,
अंत में सब लोग एंटी हो जाएंगे और चाहेंगे कि इस्राएल देश पूरी रीति से समाप्त हो जाए, इस्राएली लोग एक जने भी न बचे। तब हम यहेजकेल 38 और 39 अध्याय में पढ़ते हैं, तब स्वयं परमेश्वर उतरूंगा बोलता है और स्वयं इस्राएल देश में होकर लड़ूंगा बोलता है और सबको मिटा दूंगा बोलता है, जितने भी एक साथ होकर आएंगे। ये एंटी क्राइस्ट के राज्य के समय में होगा। तो ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए और हमारे लिए कि हम बहुत सतर्क रहें। प्रभु के लोग बहुत सतर्क रहें। समय बहुत कम है, एकदम कम है इस भविष्यवाणी के अनुसार। और भी कई ठो भविष्यवाणी है, उसके अनुसार भी कैलकुलेशन के अनुसार देखोगे, पहला दूसरा पत्र 3 अध्याय में बोला एक दिन 1000 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष एक दिन के बाद परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि देरी बहुत लोग समझते हैं। उस कैलकुलेशन के अनुसार अभी हम जानते हैं कि अभी 6वां 1000 साल चल रहा है, परंतु कैलकुलेशन के अनुसार 6वां एक दिन 1000 यदि बोल रहे हैं तो 4000 साल के बाद प्रभु यीशु आए इस पृथ्वी पर, और प्रभु यीशु के आने के बाद अभी 2025 चल रहा है, मतलब 6025 साल हो गए, 25 और ज्यादा हो गए। 7वां दिन विश्राम का दिन कहलाता है। 7वां दिन 1000 वर्ष का राज्य कहलाएगा उस हिसाब से। और 7वां दिन शुरू होने से पहले 7 दिन का एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। 1000 साल आरंभ होने से पहले 7 दिन मतलब 7 साल 7 ईयर्स एंटी क्राइस्ट का, ख्रिस्ट विरोधी का राज्य होगा इसी पृथ्वी पर। अब उस हिसाब से देख लो, समय तो कब से आ जाना चाहिए था प्रभु यीशु को इस कैलकुलेशन के अनुसार, परंतु नहीं आए। इसका मतलब वो परमेश्वर धीरज धरते जा रहे हैं और पीढ़ी के अनुसार से कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ी सा बचा हुआ है। इस कैलकुलेशन के अनुसार से भी पूरा हो चुका है, परंतु प्रभु धीरज धर रहे हैं लोगों के, और इसीलिए हमको बहुत सावधान हो जाना चाहिए परमेश्वर के लोगों को। इब्रानी 10 अध्याय निकालिए, उसका 23 पद से पढ़िए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। हाँ देखो, ये जो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन अपने लोगों को चिताना चाह रहा है, सावधान करना चाह रहा है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। क्या किया करो? कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, बिना डगमगाए थामे रहो, जिससे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है। देख लो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। एक अंतिम समय में दुष्ट का ये भी चाल है कि विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना हो सके, ये भी शैतान का ही चाल है कि परमेश्वर के लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए। वो शुरू से उसकी चाल है।
कि परमेश्वर के लोग कभी एक नहीं होना चाहिए, एकत्रित नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ एक मन और एक चित्त के हो जाएंगे, प्रार्थना कर देंगे तो विस्फोट हो जाएगा। और इसीलिए हम इन चीजों को देख रहे हैं कि कैसे एकदम वो दिन आते ही चला जा रहा है, और इसलिए परमेश्वर हमको और सावधान करना चाह रहा है कि हमारी आशा है, वो आशा पूरी होगी। विश्वास योग्य परमेश्वर है वो उस परमेश्वर ने, हमने देख लिया ना कैसे कैसे इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी किया। वो तितर बितर हो जाएंगे, तितर बितर हो गए, फिर लौटे आएंगे, मैं लौटा ले आऊंगा, फिर से लौटा ले आया उनको, फिर से वो देश बना दिया, उस देश का फिर जन्म हो गया, और वो टल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन जो बोल दिया है बोल दिया है, और एक एक भविष्यवाणी, एक एक वचन तो हम देखते जा रहे हैं कि पूरा होते ही जा रहा है। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पर एकदम सावधान करना चाह रहा है। जो लोग निश्चिंत हैं, जो लोग जिनके चाल चलन निश्चिंत है या जागृत नहीं है, अपने चाल चलन के विषय में, अपने विश्वास के विषय में, परमेश्वर के प्रति प्रेम के विषय में, जो लोग ठंडे हो गए हैं, बहुत सारे लोग ठंडे हो गए। प्रभु यीशु ने कहा अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये भी होते जा रहा है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हमको व्यक्तिगत, हमको अपना अपना जीवन को देखना है कि मेरा प्रेम ठंडा तो नहीं हो रहा है प्रभु, क्योंकि ये भविष्यवाणी है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसलिए अपने विषय में हमको जागृत होना है, अपने विषय में हमको जांचना है कि नहीं प्रभु, मुझको जागृत होना है, मुझको और आगे आना है, मुझको उठना है आपकी इच्छा और योजना के अनुसार। और तब वो उस परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ जिसने भविष्यवाणी किया है, और जो वो आ जाएगा उसके साथ हम चले जाएंगे, क्योंकि वो आएगा तो जरूर, उसने कह दिया है आएगा। अलग अलग जगहों में कह दिया है। चेलों को यूहन्ना 14 में कहा है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करते रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, स्थान तैयार, और जब तुम्हारे तैयार हो जाएगा तो मैं फिर आऊंगा तुमको लेने के लिए। उसने अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा कर दिया है, अपने लोगों को आशा दिला दिया है, ताकि कोई भी विश्वासी निश्चिंत न रहने पाए, जागृत हो जाए। जो लोग नहीं आए हैं, आ ही जाना चाहिए प्रभु के पास, क्योंकि समय तो अब नहीं के बराबर है, ठीक है नहीं। इब्रानी 1 अध्याय का 1 पद पढ़िए वाला भाई। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ देखो, ये तो कब की बात है? पूर्व युग, मतलब पुत्र के द्वारा बातें की, मतलब प्रभु पुराने नियम भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर रहे थे। प्रभु जब प्रभु यीशु आ गए तो उनके द्वारा बातें कर रहे थे। उस समय की बात है ये, जब प्रभु यीशु थे तब भी कहते रहे कि निकट है, निकट है, ठीक है नहीं, प्रभु यीशु का आगमन निकट है। तो उन दिनों के अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब अंतिम दिनों में बोल रहा है, उस हिसाब से हम लोग एकदम अंतिम घड़ी में हैं। जब अंतिम दिन तो उस समय से शुरू हो गया था, प्रभु यीशु के समय से। अंतिम दिन तो उसी समय शुरू हो गया था ना।
तो उस हिसाब से हम एकदम लास्ट आवर में हैं। सोच लो, एकदम लास्ट आवर, मतलब कब वो घड़ी एक कांटा जो है सेकंड वाला कांटा इधर खिसक जाएगा और आ जाएगा, प्रभु का आगमन हो गया, समाप्त। तो इसीलिए परमेश्वर के लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। जो लोग नहीं आए हैं प्रभु के पास, उनको आ ही जाना चाहिए। और इन अंतिम दिनों में बहुत लोग विश्वास कर भी रहे हैं, आना भी चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं परमेश्वर के वचन को। उनके पास हमको जाना पड़ेगा उनके पास, क्योंकि बहुत लोग सुनना चाह रहे हैं। और अंतिम समय में सुनते वो लोग एक दो बार की संगति में अब डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा भी हो जा रहा है। प्रभु के साथ हमको चलना है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा है कि इन सब बातों के द्वारा प्रभु यीशु ने अपने आने का एकदम बता दिया। जब तुम ऐसा होते हुए देखो तो समझ जाना एकदम द्वार में मतलब बिल्कुल आ ही गया। तो इसलिए हमको एकदम सावधान हो जाना चाहिए परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए, उसके बाद समाप्त करेंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, तारी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। सचमुच में समय को देखते हुए संसार में खोए न रहे, परंतु समय की पहचान को हम देखें। जैसे अंजीर के पत्ते जब निकलते हैं, वचन के द्वारा से समझाया गया, समय को हमको पहचानने की आवश्यकता है। संसार में ही खोए रहेंगे और प्रभु के पास नहीं आएंगे तो हो सकता है हमारा जीवन विनाश में जा सकता है। और इसलिए कहते तो हैं हम लोग कि हमारा प्रभु है, मेरा प्रीतम है, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, परंतु हो सकता है कि वैसे ही पूरी रीति से पहचान नहीं पाए हैं, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत को हम लोग सुनेंगे। एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना, ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना।
ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। तिनका जोड़ के तूने घर ये अपना बनाया। तिनका जोड़ के तूने घर ये अपना बनाया। मोह माया के जाल में बंदे खुद को तूने फंसाया। एक दिन छोड़ के जब जाएगा, एक दिन छोड़ के जब जाएगा, संग तेरे क्या जाएगा। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। जो कहते तुम प्रीतम हो, तुम हो मेरे प्यारे। आज जो कहते तुम प्रीतम हो, तुम हो मेरे प्यारे। प्राण निकल जब तन से जाए, छोड़ जाएंगे सारे। आंसू की दो बूंद बहाकर, आंसू की दो बूंद बहाकर, भूल जाएंगे सारे। दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। यीशु से तू प्रीत लगा ले, जीवन कर दे उसके हवाले।
से तू प्रीत लगा ले, जीवन कर दे उसके हवाले। वो ही सारा सच्चा साथी संग में तेरे रहेगा। तेरी भलाई तेरी सेवा, तेरी भलाई तेरी सेवा संग तेरे जाएगी रे। है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना, कोई साथ नहीं जाएगा। कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा। कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। ये सच है प्रिय भाइयों और बहनों कि आज लोग इसी दुनिया में मस्त हैं, इसी संसार की चीज़ों में भाग दौड़ कर रहे हैं और इसी संसार की चीज़ों को प्राप्त करने की होड़ में हैं, ये समझकर कि ये सब हम प्राप्त कर लिए, सब कुछ प्राप्त कर लिए। परंतु परमेश्वर इन सच्चाइयों को अपने पवित्र वचन में बार बार बताते हैं कि ये सब व्यर्थ है। और बुद्धिमान सुलेमान बादशाह के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि ये सब व्यर्थ है, मानो वायु को पकड़ना है। और इसी कारण से वो परमेश्वर अपने लोगों को और लोगों को भी इन बातों को समझाना चाहते हैं, चिताना चाहते हैं कि व्यर्थ बातों के पीछे मत भागो। जो वास्तविकता है, जो अनंत है, जो सत्य है, उसको पकड़ो। जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं अनंत जीवन है, सदा का जीवन। और तब हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ हम रहेंगे। इसी माया मोह में तो आज लोग पड़े हुए हैं और इसी कारण से बहुत सारे रुकावट है लोगों के जीवन में। यही सब चीजें हैं, माया मोह, रिश्तेदारी, धन संपत्ति, जिसके कारण से बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास नहीं आते हैं, इस अनंत जीवन को नहीं पाते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर विचारों को परमेश्वर ने इस गीत का माध्यम से रखा है कि जो भी यदि परमेश्वर से प्रेम है तो उसके पास आ जाओ, संसार से प्रेम मत करो। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम फिर उनके अंदर नहीं है।
क्योंकि संसार से प्रेम करते हैं, मतलब संसार की चीजों से प्रेम करते हैं। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने अंत की बातों को आदि से बताते आ रहे हैं। जो भी घटनाएं अब तक होती आई हैं, जिनको हम जान रहे हैं प्रभु, वो आपके वचन में है। आपने पहले से बता दिया है इन सब बातों को, और अभी भी एकदम अंत की बातों को भी आपने बता दिया है, ताकि कहीं पर भी उसके लोग धोखा न खाएं। प्रभु यीशु के प्रेम करने वाले लोग, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग धोखा न खाने पाए, परंतु उसके चरणों में पूरा विश्वास करके दीन होकर टूट जाएं, आ जाएं और जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लें, अपना प्रभु स्वीकार कर लें। इसमें सहायता कीजिए प्रभु। हर एक प्रियों की, हर एक सुनने वालों की, आज के दिन में जितने लोग सुने हैं, हर एक प्रिय भाइयों बहनों की सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा आपने हमें एक बार फिर से जगाया है प्रभु, जागृत किया है। जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन के विषय में नहीं जानते। हाँ प्रभु, हम नहीं जानते, परंतु आपने अपने लोगों को बता दिया है कि आपके लोग अंधकार में नहीं हैं, ज्योति में हैं, और वो लोग निश्चिंत, उनको निश्चिंत नहीं रहना है, उनको जागते रहना है। और इसलिए इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं, और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि हम सब आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। वो धन्य आशा को बड़ी दृढ़ता के साथ हम पकड़े रहें और एक दूसरे से मिलना ना छोड़ें। इसमें हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। वो प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाले, और आपने इन वचनों को सुना है, बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार आपको झंझोड़ा है और जगाया है, और इसलिए और भी प्रभु के चरणों में आ जाइए, दीन और नम्र होइए। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए कि प्रभु की प्रार्थना कर लेते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना, महिमा सदा तेरे। आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। आज के दिन में जितने लोग सुने हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर हर एक को अपनी आशीष से भर दें, हर एक को जागृत करें। आप सबों का धन्यवाद। जय मसीह।